है, कोई हेलमेट पहना हुआ था लड़के ने, तो वो आया गोलियां मार के चला गया, तो इनकी मौके भी डेथ हो गई थी। भाभी ने देखें इस सारी प्लानिंग की, मास्टरमाइंड पीछे उसका ही था, उसने प्लानिंग करके तो अपने भाई को जो है वो कत्ल करवा दिया है। 2-4 माह पहले उनके भाई की भी डेथ हुई है। हाँ जी, कह रहे हैं उनको भी गोली लगी है। हाँ जी, वो बता रहे थे कि उनको भी गोलियां लगी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, देखा जाए तो हम अपने घरों के अंदर भी सेफ़ नहीं हैं। हमारी पैसे की हवस और हमारी जो लालच है, इसके अंदर इंसान हर चीज़ अपने होशो हवास भी खो बैठता है और वो ये भी नहीं जानता कि वो कर क्या रहा है। लालच के अंदर आकर इंसान गलती तो कर बैठता है, लेकिन उसका अजाला फिर बड़ी मुश्किल से होता है। अपने रिश्तेदार जो होते हैं, अपने जो अजीज़ होते हैं, हम उनके ऊपर एतबार करते हैं, उनके ऊपर एतमाद करते हैं, लेकिन वही अगर हमारे दुश्मन बन जाएं तो फिर हम अपने घरों में भी सेफ़ नहीं होते। हफ्ते वाले दिन वाक़या पेश आया, SP चौधरी फ़रत साहब जो थे वो उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया उनके ही घर के आगे, और जबकि गली भी बंद है बिल्कुल, और SP साहब को कत्ल किया गया है। गली के अंदर हमलावर आए हैं, जैसे वो घर से बाहर निकले ऐसी किसी ने मुखबरी की और उसी वक्त उनको मार दिया गया है। मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ जहाँ पे उनका कत्ल किया गया। इस टाइम मैं उनकी गली के अंदर मौजूद हूँ। ये उनका घर है, मेरे बैक साइड पे आप देखें चौधरी फ़रत अब्बास, ये उनका घर है। और इस जगह पे उनका जो डाला था वो खड़ा हुआ था। यहाँ से वो सुबह जाने लगे थे तो हमलावरों ने बड़ी बेदर्दी से उनका जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। माह रमज़ान मुबारक का भी ख्याल नहीं किया गया और इस मुक़द्दस महीने के अंदर इबादत के दिन है और ये उन्होंने हरकत की और इसमें मुलव्वस ये कहा जाता है कि उनकी अपनी ही भाभी निकली हैं, जो उनके भाई की बेगम हैं, बेवा हैं वो भी, लेकिन वही उनकी बहुत बड़ी दुश्मन निकली। उन्होंने ही अपने जो भाई हैं उनके भाई को मरवा दिया है। मेरे साथ उनके गार्ड मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, हमलावर कौन थे और ये प्लानिंग कितने अरसे से हो रही थी, किस तरह से प्लानिंग हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कितनी देर से उनकी खिदमत कर रहे हैं? माशाल्लाह आप तकरीबन 10 को साल थी भाई को जानते हैं, इनके साथ रह रहे हैं। अच्छा जी फ़रत साहब के साथ? जी भाई फ़रत बात के साथ। अच्छा, तो क्या वाक़या पेश आया कि बंद गली है, सेफ्टी है, चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं, फिर भी हमलावर आए हैं और वो उनका कत्ल करके चले गए? यो जी ऐसे हो जो कोई भी घर दे बंदे का तो नहीं ना, तो मसलन उन्होंने तबार किया उनकी भाभी का, अपनी का, जो भी उन्होंने जो सारा पहले भाई के नाल वो नाराज़ थे भी तू ऐसा काम क्यों करते हो, लेकिन उन्होंने जो भाभी को उसने पूरा साथ दिया। उसने कहा तुम कुछ गलत काम नहीं करना, जो लेना देना मेरे साथ करना, तुमने पैसा हर चीज़। लेकिन उसने बाहर शूटरों से मिलकर उसने भाई की सारी रैकी करवा कर भाई ने उसने मरवाया है, उसकी भाभी ने। वो पकड़े गए हैं? कोई बजोड़ से आया था वो पठान जिस जो मिला हुआ था साथ? हाँ जी, वो उसको भाभी के साथ ही मिला हुआ था। हाँ जी। इनके आपस में यानी कि बोलचाल बंद थी, आपस में नहीं मिलते थे? कोई लड़ाई नहीं थी, कोई मसला नहीं थी, आपको मिलते थे सारे घर के जी, कोई ऐसा मसला ही नहीं था पहले। उनके अपने भी बच्चे हैं? हाँ। उनके मियाँ की कैसे डेथ हुई थी? उसके मियाँ की उधर गोली लगी थी उसके पिंजड़ी में। अच्छा। हाँ, लेकिन वो इधर घर आ गए थे उसने, उसका भी कोई माजरा नहीं है भी इस कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई, मसलन उनका मेडिकल नहीं करवाया। अगर मेडिकल करवाया जाता या उसको देखभाल की तो हो सकता है शायद वो भी इसके शायद वही उन्होंने गुस्सा निकाला कि मेरे मियाँ को इन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई। नहीं, उसने नहीं करवाने दी ना। अच्छा, उसने खुद ही नहीं करवाने दी। ठीक है जी, ये तो कह रहे थे इसको मुलाजा पोस्टमार्टम कराते हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद ही नहीं करवाने दी। उनको कितने साल हो गए फोत हुए? फोत उसको तकरीबन 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा, उनके मियाँ को? जी। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद अभी इनको 2 दिन पहले इन्होंने मार दिया? हाँ जी बिल्कुल। तो आप इधर ही थे जब आए हमलावर? मैं इधर नहीं था, उधर ये लोग ये कुंडी से सारे उधर भाई कल्ला ही था, कोई उसको मसला ही नहीं था, कोई ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे कोई किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं थी। गार्ड वगैरह नहीं रखे हुए? नहीं, कोई सी नहीं, वो तो कल्ले ही आते जो महकमे वेच भी सन ना, तो कल्ले ही आते जाते रहने अपनी गड्डी ते खुद ही, कोई उन्होंने नाल पुलिस का बंदा भी नहीं रखा, उन्होंने किसी नाल इन्ने शरीफ और अच्छे सन इंसान। वो तो उन्होंने महकमा भी इस चीज़ ये गल करता सी भी भाई फ़रत वर्गा कोई आदमी सानू दोबारा औखा ही मिलेगा, ईमानदार और नेक। कितनी देर में फिर जो है कातिल वो पकड़े गए और फिर पता चला कि ये भाभी ने सारा मामला करवाया? वो जो कैमरे लगे हुए ने वो पुलिस आई है तो पुलिस ने देखा, उन्होंने कहा भी ये साडा महकमे का
ਐਸਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੀਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, वीडियो कॉल ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ सबसे पहले भाभी को पकड़ा, जी उस तो पहले उसने जो पठान से उसने पकड़ा। मान गई फिर जी जी कि मैंने ये करवाया जी था। मान गई। जी हाँ जी जी नाजरीन, भाभी ने ही कत्ल करवा दिया है और वीडियो कॉल जो भी थी, और पंजाब पुलिस का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर जो थे वो मुलजिम पकड़ लिए। उनमें भाभी भी मुलव्वस निकली और उनके आपस में उन्होंने बयानात भी सारे करवा लिए गए। ये वो जगह है जहाँ पे एक बेगुनाह एसपी साहब चौधरी फरत अब्बास का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। गोलियाँ मारी गई हैं जी जी 3 यानी कि जब वो घर से बाहर निकल रहे थे। इधर बैठ रहे थे ना गाड़ी पे, अच्छा, वो आया है पीछे से आए हैं? हाँ इधर से आए मोटरसाइकिल पे 125 पे। उसने हेलमेट पाया, उसने भाई उसने कह रहा बेटा क्या बात है क्यों, उसने पहले ही गोली मारी उसके दिल पे लगी है, दूसरी 2 गोली इधर गर्दन पे लगी। अच्छा, हाँ जी वो मार के उधर इसको गया। वो पूछ रहे थे? जी जी वो पूछ रहे थे बेटा क्या बात है, मुझे बताओ क्या मसला क्या है, किसको तुम, उन्होंने बस इतना टाइम ही नहीं दिया उसको, फौरी उसने अटैक किया। पहला उसने दिल पे गोली की मारी है, दूसरी 2 जड़ी गर्दन के अंदर लगी ने। बिल्कुल सेफ़ जगह पे घर है, गली भी बंद है, सेफ़ जगह पे घर है, और वहीं से पीछे से आए हैं शूटर और उन्होंने शूट किया और वो चले गए हैं। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमीर अता करे और हिदायत दे ऐसे लोगों को। यानी कि उनकी भाभी ने देखें ये सारी प्लानिंग की, मास्टरमाइंड पीछे उसका ही था, उसने प्लानिंग करके तो अपने भाई को जो है वो कत्ल करवा दिया है, जो कि एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि जो रिश्तेदार ही होते हैं वही अपने दुश्मन बन जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखी कि एक भाई ने अपने घर के 7 अफराद को कत्ल किया, तो उसी तरह ही देखें इनकी सगी भाभी ने अपने जो है भाई का कत्ल करवा दिया। जी उनके कुछ पड़ोसी मेरे साथ, चौधरी फरत अब्बास साहब के कुछ पड़ोसी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने उस दिन क्या देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उस दिन इधर ही थे? जी मैं नमाज़ पढ़ के तो चला गया था, बाद में काम पे था तो आवाज़ आई थी फायरिंग की। अच्छा, कि फायरिंग आप हुई। कहाँ पे थे? मैं इधर ही था, ये थोड़ा सा आगे हमारी वर्कशॉप है अच्छा, तो वहाँ पे भी फायरिंग की आवाज़ आई है। फायरिंग के आवाज़ वहाँ तक गई? जी अच्छा, 3 गोलियाँ चलने की आवाज़ आई है। आप फिर आए? नहीं मैं आया नहीं था, फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किया, उसने स्टेटस लगाया हुआ था कि चौधरी फरत साहब का इंतकाल हो गया। फिर मैंने उसको कॉल करके पूछा क्या हुआ है, उसने फिर बताया कोई हेलमेट पहना हुआ था लड़के ने, तो वो आया गोलियां मार के चला गया, तो इनकी मौके पे डेथ हो गई थी। कैसे इंसान थे आप, तो इनके हमसाए हैं? जी बहुत अच्छे इंसान। कितनी देर से इधर रह रहे हैं? काफ़ी देर से ही यहाँ पे रह रहे हैं, तो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने आते थे, वहाँ पे मुलाकात होती थी हमारी, सलाम दुआ होती थी, काफ़ी अच्छे थे। अगर हमने सलाम नहीं किया तो उन्होंने सलाम किया है, ऐसे मिलते थे जैसे बेटा नहीं होता बाप बेटा, ऐसे ही मिलते थे हमें भी। तो बहुत अच्छे थे, यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं था, मोहल्ले में भी सही रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी थी। के साथ कोई दुश्मनी, कभी कोई मामला हुआ? कोई मसला नहीं था, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। ये तकरीबन 2-4 माह पहले उनके भाई की भी डेथ हुई है। हाँ जी, कह रहे हैं उनको भी गोली लगी है। हाँ जी वो बता रहे थे कि उनको भी गोलियां लगी हैं, तो बस पता नहीं, वो उनका तो कोई मसला नहीं बना अभी तक, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, तो ये भाभी ने कहीं वही तो नहीं बदला लिया? हो सकता है कि ये अब तो अगर वो वब करवा लेते पोस्टमार्टम तो फिर पता चल सकता था क्या मसला है क्या नहीं। तो वो इन्होंने नहीं करवाने दिया या उनकी भाभी ने नहीं करवाया? ये नहीं पता मुझे, क्योंकि ये नहीं पता क्योंकि हम तो इधर नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो वहाँ भी हमारी मुलाकात होती थी, उसके अलावा हमारी तो नहीं होती थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप इधर ही थे उस दिन? हाँ जी हम स्कूल से आए थे, मेरे पापा लोगों ने सारा सीन देखा। अच्छा, तो आपके पापा कहाँ हैं? पापा मेरे वो काम पर गए। पापा ने सारा सीन देखा? हाँ जी। उन्होंने फिर आपको गोली बताया? बजी है तो तब वो सोए हुए से तो उठ के भाग के आए हैं सारे बाहर, अच्छा, तो बाहर देखा तो वो नीचे गिरे से, तो फिर तब तक ये भी बाहर निकला, सारों ने उठाया फिर तो हॉस्पिटल ले गए। फिर मौके पे डेथ हो गई? हाँ जी नहीं ये सैम मुड़िया हॉस्पिटल उधर तक सांस जा रहे थे, फिर आगे जाके वो तो। जी नाजरीन, ये वो समनाबाद का मोहल्ला है, लैरिक सैनमा वाली ये गली है जहाँ पे चौधरी फरत अब्बास का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है और भाभी उनकी अपनी मुलव्वस निकली है। पंजाब पुलिस को सलाम है कि उन्होंने मुलजिम को पकड़ लिया, लेकिन अब वो उनको आखिरी अंजाम तक भी पहुँचाएँ, ये भी ज़िम्मेदारी है। तो अगर किसी एक को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए तो
नेक्स्ट जो है लोगों को मुआशरे के अंदर वो थोड़ा डर हो जाएगा कि अगर हमने कोई गलत काम किया या इस तरह की कोई हरकत की तो हमें पकड़ लिया जाएगा और हमें सज़ा दी जाएगी। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ज़रा सोचें कि थोड़ी सी लालच, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इनके चक्करों में हम अपने हुई प्यारों का कत्ल कर देते हैं। और आप एक कत्ल नहीं करते, पूरी इंसानियत को कत्ल कर देते हैं। आखिरत भी अपनी तबाह कर बैठते हैं और दुनिया तो आपने तबाह कर ही ली होती है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।